पाकिस्तान के पास महज 4 दिन का गोला बारूद बचा है जिससे कि वो युद्धाभ्यास को आगे ले जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आपको तस्वीरें दिखाते दिखाते जानकारी देते चले कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों को लेकर गंभीर चिंता सामने आई है कि पाकिस्तान के पास केवल 4 दिनों के युद्ध लड़ने लायक तोपखाना गोला बारूद बचा हुआ है और ये संकट यूक्रेन इजराइल में गोला बारूद की भारी मात्रा में आपूर्ति करने के कारण हुआ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने यूक्रेन को लाखों की संख्या में तोप के गोले, रॉकेट और छोटे हथियारों के कारतूस भेजे। अकेले फरवरी और मार्च 2023 में 42,000 BM-21 रॉकेट, 60,000 155 mm होटिवियर गोले और 1,30,000 अन्य रॉकेट निर्यात किए गए, जिसके बाद से पाकिस्तान करीब $364 मिलियन की कमाई करने के बाद एक बड़ा हिस्सा लेकर अपनी सेना को मजबूत करना चाहता था। लेकिन हालात अब ऐसे हैं कि सेना के पास खुद 155 mm के जो तोप के गोले होते हैं, जो कि पाकिस्तान के पूरी सेना की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, उसकी ही कमी पाकिस्तान खुद महसूस कर पा रहा है। बता दें कि उन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच जब युद्ध चल रहा था तो पैसे कमाने, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए हथियारों को बेचा, लेकिन अब स्थिति उनके ही खिलाफ विषम हो चुकी है क्योंकि आर्थिक संकट के बीच में अब सैन्य संकट के दरमियान भी पाकिस्तान घिरा हुआ है। वो भी तब जब वो लगातार 9वें-10वें दिन 22 अप्रैल के बाद सीज फायर और स्मॉल आर्म फायरिंग लगातार कई LOC के क्षेत्रों में कर रहा है और साफ तौर पर इन्हीं छोटे बम और बारूद के गोलों के पटाखों को वो बजाकर दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि वो भारत को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि 4 दिन का मेहमान वो युद्ध के मैदान में बचा हुआ है। गोलियां चल रही हैं हमारे पीछे, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से एक गूंज के तौर पर दिख रही है, सुनाई दे रही है। मनोज आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि जिस इलाके में हम मौजूद हैं ये बिल्कुल POK का बॉर्डर है। यह और यहाँ पे लगातार गोलीबारी की आवाज आ रही है। एक बार खामोशी से भी उन्हें सुनने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो गूंज है वो गोलीबारी की है। और देख सकते हैं कि जो गोलीबारी है वो एक तरफा नहीं, वो 2 तरफा है। और साफ तौर पर जब पाकिस्तान द्वारा, उनकी सेना द्वारा भारत स्थित लोगों के ऊपर ये गोलियां बरसाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें हिंदुस्तान की सेना द्वारा भी करारा मुंहतोड़ जवाब इस दिन के भरे उजाले में दिखाई दे रहा है। और अब आपको मैं सीधी तस्वीर पर लेकर चलूं जो कि है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की। ये पूरा इलाका आपको जो नजर आ रहा है इस पहाड़ के पीछे, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का है, पाक अधिकृत कश्मीर का है। और आपको मैं बताते चलूं कि जब 1971 की अगर हम बात करें तो जो ये गांव आपको पीछे नजर आ रहे हैं फेंसिंग के बॉर्डर के पार, वह जिस भूमि पर हम खड़े हैं भारत की, वहां तक पहुंच चुके थे। और इन्हें फिर से भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया, इन्हें सबक सिखाया और इन्हें पीछे ढकेला इनकी उस भूमि पर, जो कि अभी भी एक बहुत बड़ी उलझन के तौर पर दोनों देशों के बीच है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये तेतरी नोट की है और ये हजीरा गांव है जहां पर आपको कई घर, कॉलेजेस, एक ये बड़ा सा शहर है जो आपको नजर आएगा जिसमें उनकी कई मस्जिदें, यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। एक अमूमन हलचल यहाँ पर होती रहती है। लेकिन आपको मैं एक बार भारत की तस्वीर भी दिखाते चलूंगी। मनोज आपको तस्वीरें क्योंकि लगातार दिखा रहे हैं अपने लेंस से, इस बीच में भारतीय गांव जो इस बॉर्डर पर गोलीबारी की आवाज के बीच में रह रहे हैं वहां कैसे हालात हैं उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि जब आप इन बॉर्डर के बीच का जो ये बहुत छोटा हिस्सा अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर बड़े और बच्चे खास तौर पर बड़ी आजादी के साथ घूमते आएंगे। और यही है आज का नया भारत। आप देखेंगे कि कई बच्चे हैं जो अपने जानवरों को चराने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए बाहर निकले हुए हैं और इस पूरे एरिया के अंदर भारतीय ही आपको फिलहाल नजर आ रहे हैं। हालांकि उस पार जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, तेतरी नोट है, जैसा कि हमने आपको बताया। और लगातार यहाँ पर दिन के भरे उजाले के अंदर गोलीबारियों की आवाज काफी ज्यादा तेजी से हमें सुनाई दे सकती है क्योंकि यहाँ पर मौजूद इस एक रिपोर्ट के दरमियान ही कम से कम हमने 12 से 14 जो राउंड की फायरिंग है उसे सुना है, उसे महसूस किया है। और पक्षियों का लगातार डर से उड़ना ये बताता है कि पाकिस्तान बिल्कुल अपनी सारी हदें पार करते हुए लगातार मुश्किलात जो है भारत की बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वह यह भी जानता है कि छोटी छोटी गोलियों से ही वो इस गूंज को ऊंचा कर सकते हैं क्योंकि जैसे ही धमाका बड़ा होगा पाकिस्तान की हालत भी और ज्यादा नाजुक और निचोड़े हुए उस कपड़े की तरह हो जाएगी जिसके अंदर कोई भी जान नहीं बचती है।
टाइम्स नाउ नवभारत आपको 0 पॉइंट की वो तस्वीर दिखाने जा रहा है जहां पर 1971 में पाकिस्तान ने अपनी जगह बनाई थी और उसे धकेल कर सबक सिखाकर भारतीय सेना ने करारा जवाब देकर पीछे ढकेल दिया था। मनोज सिंह आपको तस्वीरें दिखाएंगे उस पूरी सिटी की, उस पूरे शहर की जो कि पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है, POK है। आपको बता दें कि तेत्रीनोत का ये पूरा हिस्सा है और यहाँ पर जो गांव हैं, जो कस्बे हैं, वो एक बकायदा एक शहर है POK का, जिसमें उनकी मस्जिदें, इमारतें, घर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज सभी शामिल हैं। लेकिन जिस तरह से हम 1971 की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की सेना ने इसी पूरे इलाके को, जहां हम मौजूद है भारत के अंदर, कब्जे में लेने की पूरी कोशिश की थी। यहां तक वो पहुंच चुके थे, अपने टेंट्स लगा चुके थे, लेकिन उसके बाद भारतीय सेना ने उन्हें करारा जवाब दिया, ढकेल कर पीछे उसी ठिकाने पहुंचा दिया जहां पर उन्हें फिलहाल कानूनी रूप से रहना चाहिए। वहीं अब आपको मैं दूसरे पहाड़ों की तस्वीर दिखाते चलूं कि ये एक तरफ आपने शहर देखा जो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल करीब है। यहाँ जो लोग आप भारतीय देख पा रहे हैं भारतीय सीमा के अंतर्गत, वहां आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं भारत के, वो निडर होकर अपना काम कर रहे हैं। जो लोग हैं वो अपने जानवरों को बाहर लेकर घरों से निकले हैं, उनकी दिनचर्या बिल्कुल सामान्य है। गोलियों की आवाजें पीछे से गूंज रही हैं, लेकिन भारत जो है वो अपनी रफ्तार पर बना हुआ है, उसे कोई डर नहीं है। आपको बता दें कि 1971 में जब पाकिस्तानी सेना यहाँ पर पहुंची थी, गोला बारूद की स्थिति यहाँ पर हुई थी, उस समय भी लोगों को बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन लोग भारतीय सेना के भरोसे यहाँ पर रहने के लिए तैयार हैं। वही मैं आपको दिखाते चलूं कि एक सामान्य जीवन की आपने जीवन शैली देखी, अब आपको मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाते चलूं। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर इस पूरे इलाके में आज से महज 3 साल पहले जब पाकिस्तान ने गोले, बम, बारूद और गोलियों को यहाँ पर दागा था, तो 4 लोगों की उस पूरी घटनाक्रम में मौत हुई थी जो कि सिविलियंस थे, और उसके बाद भी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारतीय सेना अग्रसर थी। वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर आप देखेंगे उन पहाड़ों की जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत आते हैं। आपको मैं दिखाते चलूं तस्वीरों के जरिए, ये पहला पहाड़ भारतीय का है, उसके पीछे दूसरा पहाड़ भी भारत का है, लेकिन उसके पीछे जो तीसरे, चौथे और पांचवें, छठे आप पहाड़ देख पा रहे हैं, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत आते हैं। और वहीं से लगातार गोलियों की, स्मॉल आर्म्स की, हथियारों की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है, उसे हम महसूस कर सकते हैं। भारत के एक आखिरी कोने जिसके पीछे से POK की शुरुआत होती है, वहां पर हम मौजूद हैं। भारतीयों की तैयारी आपको दिखाते हैं। ये एक घर है, बेहद सामान्य आपको नजर आएगा कि लोग यहाँ रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन तैयारियां क्या हैं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर घर के पास एक बंकर है जो कई सालों से खाली है, सफाई नहीं हुई है, कोई उसमें एक्टिविटी नहीं है। अब उसे साफ सफाई करके मजबूत बनाया गया है। इसकी एक तस्वीर आपको मनोज सिंह दिखाते चलेंगे लगातार कि कैसे ये कम्युनिटी बंकर्स हैं, और मैं आपको यहाँ पर तस्वीरों के जरिए दिखाऊं कि तैयारियां क्या हैं। सबसे पहले यदि आप एक कोने को देखेंगे, इस कोने के अंदर आपको जो नजर आएगा वो है एक राशन, पूरा तरीके से जो भरा हुआ है, पर्याप्त है। ये वो तैयारी है दिखाने के लिए कि जरूरत पड़ने में, इमरजेंसी में हर एक चीज मुहैया होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। अब हम जब अंदर जाते हैं धीरे धीरे, तो आपको दिखाते चलो कि देखिए वेंटिलेशन का पूरा काम है, कुछ हो तो आपको पता चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर 2 अहम बड़े कमरे बनाए गए हैं, जिसमें इमरजेंसी के दरमियान जो है करीबन 50 से 60 लोग रह सकते हैं। और लेकिन अमूमन तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो आप समझ पाएंगे कि पूरी की गई हैं बैठने उठने के लिए। वहीं एक और जो बड़ा कमरा है, जब हम बंकर के इस हिस्से में आते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर चारपाइयाँ लगाई गई हैं, पंखे लगाए गए हैं, कुर्सियाँ, मेज हैं, क्योंकि हर वर्ग, हर उम्र का बच्चा, बूढ़ा यहाँ पर रह सकता है। और इसी की तैयारी है, जिन्हें साफ सफाई करके पूरी तरह से तैयार किया गया है, क्योंकि लगातार गोलियों की गूंज इस इलाके में गूंजती रहती है, शोर मचाती रहती है, शांति भंग करती रहती है पाकिस्तान द्वारा, जिसका जवाब भारतीय सेना जरूर दे रही है। लेकिन भारतीय जो बॉर्डर पे रहते हैं वो अपनी तैयारियों को कैसा पुख्ता और मजबूत कर रहे हैं, इसकी एक झलक हमने आपको इस बंकर से दिखाई है। और मैं आपको तस्वीरों के जरिए ही दिखाते चलूं कि ये पूरा इलाका आपने देखा कमरों से बना हुआ है। यहाँ पर राशन भरा गया है, साफ तौर पर तैयारी है रसोई की, खाने पीने की। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो उसके अंदर भी वो गर्मी से भी निजात पाते हुए रह सकते हैं। ये सारी तैयारियां यहाँ पर आपने देखी तस्वीरों के जरिए। जो यहाँ के रहवासी हैं इनसे हम बातचीत करेंगे। पवन जी इनका नाम है, हमने अभी बातचीत की थी इनसे। पवन जी, अब ये बताइए कि आप जो पूरे बंकर तैयार कर रखे हैं, साफ सफाई कर रखी है, इतने साल से गोलीबारी तो नहीं चल रही थी, अब कैसे हाल है? उन ठीक है।
गोलीबारी चली तो मोर्चे में बैठ जाऊं। अच्छा, आहो। अभी इसको साफ किया है, पहले ऐसी जरूरत नहीं पड़ती थी? नहीं नहीं, पहले जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा उन जरूरत बड़ी साफ सफाई की थी। अच्छा। आहो। दिन भर गोलीबारी चलती रहती है, ऐसे आवाजें आती हैं? आहो, यहाँ पर गोले आते हैं। गोलियां आती हैं? आहो, अच्छा ये डोंगे में इधर। अच्छा, आहो। इस तरफ हाँ। नुकसान भी हुआ है लोगों को? नहीं नहीं, नुकसान नहीं है। नुकसान ना नहीं, ना लेकिन ना। गोलियां आती हैं। 2002 अच्छा, 2002 भी चीज़ एक है, सेकंड। सही हाँ नहीं जी, चला। आपका नाम क्या जी? मेरा किरण वाला है। अच्छा, तो क्या ये बता रही थी आप 2002 का? 2000 में गोले पड़े थे ना, इधर आदमी 3-4 मार गए थे। हाँ हमारे हाँ ही हाँ पड़ोसी थे, है ना, मुसलमान थे, तो मरे तो है ना। हाँ। तो गोलीबारी बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है। अच्छा, आओ, तो 2000 में हम माइग्रेंट हो गए थे, अच्छा, इधर से निकाल दिया था उन्होंने। फिर वापस आए हैं? वापस आए लोग के। अच्छा, और अब यहाँ क्या हाल है? गोलीबारी की आवाजें कितनी आती हैं आप लोगों को? बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा आती है। रात को हुई ना गोलीबारी इधर आगे। हाँ, हाँ, बहुत जबरदस्त। हमारे बच्चे घबरा गए, हम भी घबराएंगे भैया, कहाँ जाएंगे इस टाइम। हाँ। और यहाँ पर एक और बात करें अगर हम, तो आप लोग जब गोलियां बारियां चलती हैं तो बंकरों में चले जाते हैं, डर कैसा रहता है यहाँ पे? बहुत डर रहता है, बैंकर में भी डर रहता है भाई, वो दुश्मन का क्या भरोसा है। अंदर आ जाएंगे, हो जाएंगे। हम इतने पड़ोसी अगर अंदर चले गए तो 1-2 भी आ गए तो वो क्या करेंगे, मारेंगे तो जरूर। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई कि पहले भी यहाँ जगह का इतिहास रह चुका है। उनका कहना है कि जिस भी समुदाय से लोग मारे गए हों, लेकिन वो इनके अपने थे, इनके पड़ोसी थे जो मारे गए। और अभी भी जब गोलियों की आवाजें दिन भर गूंजती हैं तो जो घर के लोग हैं, बच्चे हैं, वो घबरा जाते हैं। घबरा कर इन्हीं बंकरों के अंदर भीतर छुपते हैं, अपने बचाव करने की कोशिश करते हैं। हालांकि डर ये है कि जो दुश्मन है वो कभी भी इन पर वार कर सकता है, तब ये क्या करेंगे, इसकी चिंता भी लोगों द्वारा जाहिर की जा रही है। इसीलिए तैयारियां पुख्ता हैं भारतीयों की। और साफ तौर पर जब पीओके इतना करीब है, जिसका इतिहास है कि उन्होंने इस जगह को अपने अंतर्गत लेने की कोशिश पहले भी की है, एक सबक के बाद वो पीछे लौटे हैं, तो साफ तौर पर दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, उसके हाल इन गांवों में आपको साफ तौर पर दिखाई और सुनाई देंगे। मनोज सिंह के साथ शिवानी मिश्रा, पुंछ के इलाके से, टाइम्स ऑफ भारत के लिए।